क्या उस रात अपनी प्यास बुझा पाया? कितना ही कीमती हो, कितना भी खूबसूरत हो, बाजार के सामान से घर सजाया जाता है, घर नहीं बसाया जाता। मौज मस्ती करो, बड़े बाप की औलाद हो, पैसा खर्च करो, मनोरंजन करो और घर आ जाओ। मैंने भी जवानी देखी है, इसलिए नहीं पूछता कि इतनी रात गए घर क्यों आते हो। लेकिन बाजार को घर में लाने की भूल मत करना। धर्म, समाज, जाति, अपने खानदान की इज्जत का ध्यान रखना। ये शब्द एक अरबपति पिता के थे। अपने जवान बेटे के लिए नसीहत थी, चेतावनी थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वह लगातार बाजार की उस नचनिया का नाच देखते देखते उसका दीवाना हो चुका था। वह जानता था कि उसके नाच पर लोग सीटियां बजाते थे, गंदे इशारे करते थे। वह अपनी अदाओं से महफिल की रौनक बढ़ा देती थी। लोग दिल खोल कर पैसे लुटाते थे उसके नाच पर। उसके हाव भाव में वो कसक थी, वो लचक थी कि लोग हाय हाय करते, उसके आसपास मंडराते, नाचते गाते और पैसे फेंकते थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि जवानी से भरपूर उस नचनिया का नाच गाना पेशा था। लोग मौज मस्ती करते और लौट जाते, लौटा वह भी। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर उस नचनिया का जादू चढ़ चुका था। वह लौटा, लेकिन अपने मन में उसे साथ लेकर। उफ, बला की खूबसूरती, उसकी गज़ब की अदाएं, लहराती जुल्फ़ें, मस्ती भरे आंखें, गुलाब जैसे उसके होंठ, वह बलखाती कमर, वह बाली उम्र, वह दूधिया गोरापन, वह मचलती कमर। हंसती तो लगता चाँद निकल आया हो। वह नशीला कातिलाना संगमरमर सा तराशा जिस्म, वह चाल, वह ढाल, वह बनावट, खरा सोना भी लगे फीका। मोतियों से दांत, हीरे सी नाक, कमल से कान, वे उभार और गहराइयाँ जैसे अंगूठे में नगीने जड़े हो। अगले दिन उसने पूछा, कीमत क्या है तुम्हारी? नचनिया ने कहा, कीमत मेरे नाच की है, जिस्म की है। तुम महंगे खरीदार लगते हो, खरीद सकते हो मेरी रातें, मेरी जवानी, लेकिन प्यार करने लायक तुम्हारे पास दिल नहीं, और मेरे प्यार के लायक तुम नहीं। जिस्म की कीमत है, मेरे मन की नहीं। कहो, कितने समय के लिए, कितनी रातों के लिए? जब तक मन न भरे, रुपए फेंकते रहो और खरीदते रहो। उसने कहा, अकेले तन का मैं क्या करूँगा? मन बेच सकती हो, चंद रातों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नचनिया जोर से हंसते हुए बोली, दीवाने लगते हो, घर जाओ। नशा उतर जाए तो कल फिर आ जाना महफिल सजने पर। ज़्यादा पागलपन ठीक नहीं। समाज को, धर्म के ठेकेदारों को मत उकसाओ कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए, यह महफिल उजाड़ दी जाए। जाओ यहाँ से मजनू, मैं लैला नहीं, नचनिया हूँ। पिता को बेटे के पागलपन का पता लगा तो उन्होंने फिर कहा, बेटे, मेले में सैकड़ों दुकानें हैं, वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां है। तुम तो एक ही दुकान में उलझ गए। आगे बढ़ो, और भी रंगीनियाँ है, बहारें ही बहारें हैं। बाजार जाओ, जो पसंद आए खरीदो, लेकिन बाजार में लूटना बेवकूफ़ों का काम है। अभी तो तुमने दुनिया देखनी शुरू की है मेरे बेटे। एक दिल होता है हर आदमी के पास, इसे संभाल कर रखो, किसी ऊंचे घराने की लड़की के लिए। लेकिन बेटा क्या करे, नाम ही प्रेम था, प्रेम कर बैठा। वह नचनिया की कातिल निगाहों का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों की गहराई में प्रेम का दिल डूब चुका था। अगर दिल एक है तो जान भी तो एक ही है, और उसकी जान नचनिया के दिल में कैद हो चुकी थी। पिता ने अपने दीवान से कहा, जाओ उस नचनिया की कुछ रातें खरीद कर उसे मेरे बेटे को सौंप दो। जिस्म की घर में उतरते ही खिंचाव खत्म हो जाएगा, दीवानगी का काला साया उतर जाएगा। नचनिया से इटके फार्म हाउस पर थी और प्रेम के सामने थी। तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रेम ने उसे सिर से पैर तक देखा। नचनिया उसके सीने से लगकर बोली, रईस सादे, बुझा लो अपनी प्यास, जब तक मन ना भर जाए। इस खिलौने से खेलते रहो। प्रेम के जिस्म की गर्मी उफान न मार सकी। नचनिया को देखकर उसकी रगों का खून ठंडा पड़ चुका था। उसने कहा, हे नाचने वाले, तुमने तन को बेपर्दा कर दिया है, अब रूह का भी पर्दा हटा दो। यह जिस्म तो रूह ने उड़ा हुआ है, इस जिस्म को हटा दो ताकि उस रूह को देख सकूं। नचनिया बोली, यह पागलपन या दीवानगी है, धन का सौदा था, लेकिन तुम्हारा प्यार देखकर मन ही मन से मन को 100 सलाम। पर खता माफ सरकार,
दासी अपनी औकात जानती है, आप भी हद में रहें तो अच्छा है। प्रेम ने कहा, एक रात के लिए जिस्म पाने का नहीं है जुनून, तुम सदा सदा के लिए हो सको मेरी, ऐसा कोई मोल हो तो कहो। नचनिया ने कहा, मेरे शहजादे, यह इश्क मौत है, आग का दरिया पार भी कर जाते, जल कर मर जाते या बच भी जाते, पर मेरे माता पिता, जाति के लोग, सबका खाना खराब होगा, तुम्हारी दीवानगी से जीना हराम होगा। प्रेम ने कहा, क्या बाधा है प्रेम में, तुमको पाने में, तुम में खो जाने में? मैं सबको छोड़ने को राजी हूँ, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना खानदान और दौलत। तुम हाँ तो कहो, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी बसर कर लेंगे। अरबपति पिता को पता चला तो इन्होंने एकांत में नचनिया को बुलवा कर कहा, वह नादान है, ना समझ है, पर तुम तो बाजारू हो, उसे धिक्कारो, समझाओ, न माने तो बेवफाई बेहाई दिखाओ, कीमत बोलो और अपना बाजार किसी अनजान शहर में लगाओ। अभी दाम दे रहा हूँ, मान जाओ। मेरा एक ही बेटा है, उसकी एक खता उसकी जिंदगी भर कलंक लगा देगी। अगर तुम्हें सच में उससे प्रेम है, उसे अपने आप से दूर हटाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। नचनिया वहां से चली गई। दौलतमंद पिता ने अपने दीवान से कहा, बताओ कुछ ऐसा उपाय जिसका कोई तोड़ न हो। दीवान ने कहा, नौकर हूं आपका, नमक का हक अदा कर रहा हूं, आप उसे अपनी दासी बना लें। आपकी दौलत से, आपकी रखेल बनकर ही प्रेम उससे मुंह मोड़ सकता है। नचनिया को बुलाकर बताया गया। प्रस्ताव सुनकर उसे दौलत भरे दिमाग की नीचता पर गुस्सा भी आया, लेकिन यदि प्रेम को बचाने की यही एक शर्त है तो उसे सबके हित के लिए स्वीकारना था। उसने रो रो कर खुद को बार बार चुप करवाया तो वह बन गई अपने दीवाने की नाजायज माँ। प्रेम तक यह खबर पहुंचे कि बाजारों थी बिक गई, दौलत के लालच में, रुपए की हवस में तुम्हारे पिता की रखेल बन गई। प्रेम ने सुना तो पहली चोट से वो रो पड़ा। क्या जमाने से कहता कि पिता ने मेरे प्रेम को अपना प्रेम बना लिया, हमेशा के लिए खुद को गूंगा बना लिया उसने। पिता यह सोचकर हैरान था कि जिंदगी भर पैसा कमाया औलाद की खुशी के लिए, उसी औलाद की जान छीन ली दौलत की धमक से। वह अरबपति पिता भटक रहा है अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए हर रोज। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाएं। मैं चलती हूँ मेरे एक नए कहानी की ओर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।